जो हम लोग फुटपाथ पर सो जाते हैं, पहले रेनोवेशन रहा था वो तोड़ ताड़ के हटाइए दिया। रहने का हम लोग फुटपाथ पर रहते हैं। फुटपाथ पे अभी भी आप हाँ, अभी फुटपाथ पर रह रहे हैं। गाँव में तो रहने भी नहीं है, सब दरो दुकान खोल लेता है कि कहाँ रहे देता रहने नहीं देते। नहीं रहे देता है थोड़े। हवा हवाई को सरकार से हमारा आग्रह है कि हवा हवाई को शहर से बाहर निकाल कर उन्हें बाईपास देने चलवाइए। सरकार के यही सोचते हैं कि हम लोग के कोई व्यवस्था बना दे कहीं पे तो अच्छा होगा, रहेंगे। लड़का को 2 गो के इंटर कराए हैं एको को नौकरी चाकरी नहीं हो रहा है, रिक्शा चला के कैसे कैसे पढ़ाए। वो लड़की के पढ़ा के शादी किया। ठंड तो बढ़िएगी, अब क्या करेंगे। सवारी आ रहा है। सवारी तो है नहीं, लेकिन 400-500 रुपया हो जाता है अपना। लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है और उस वजह से आम लोगों को जीवन में काफ़ी प्रभावित हो रहा है। और जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जो आम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उनके जीवन क्या है, हम सीधे सीधे कुछ आम यानी जो रिक्शा चलाते हैं, पर डे आप लोग जो है कमाते हैं और उससे आप लोग का घर बार चलता है, इस समय कैसे चल रहा है? 400-500 रुपया कमा लेते हैं, उसी में चल रहा है घर परिवार। ठंड भी तो बढ़ गया है। ठंड तो बढ़िएगी, अब क्या करेंगे। ठंड सवारी आ रहा है। सवारी तो है नहीं, लेकिन 400-500 रुपया हो जाता है अपना। ठंड में सवारी है कहाँ। ठंड नहीं रहता उसके पहले। हाँ, गर्मी में सवारी रहता है, अपना कमा लेता है आदमी। ठंड में बहुत दिक्कत है। रहने का कैसे व्यवस्था है? रहने का हम लोग फुटपाथ पर रहते हैं। फुटपाथ पे अभी भी आप लोग रह रहे हाँ, अभी फुटपाथ पर रह रहे हैं। हैं? या कोई व्यवस्था चाह कोई व्यवस्था है ये नहीं है तो क्या करेंगे। रिक्शा चलाते हैं, फुट पर सोते हैं। कहाँ के रहने वाले? वैशाली बिहार। वैशाली से आप यहाँ पर रहते हैं। हाँ, कोई वैशाली। व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। क्या चाहते हैं सरकार आप लोग? क्या करेगा सरकार, रिक्शा तो चलाना ही है हमको। सरकार क्या करे? रहने का ठंड में व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। होना चाहिए ना। होना चाहिए लेकिन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। देखिए तमाम जो रिक्शे वाले हैं, कहीं ना कहीं ठंड से उनके कमाई पर भी सीधा सीधा असर है और ठंड में रहने के लिए अभी तक उस तरीके का इंतजाम इन लोग का कहना है कि नहीं हो पाया है। आप लोग का ठंड बढ़ गया है, हाँ। पर भी असर हो रहा है। हाँ, बहुत असरा नहीं है और कोई चीज़ का व्यवस्था भी नहीं है। यही चलते सब कुछ का व्यवस्था नहीं है। जो हम लोग फुटपाथ पर सो जाते हैं, पहले रेनोवेशन रहा था वो तोड़ ताड़ के हटाइए दिया। यही वजह से जो और क्या, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हैं सरकार से? सभी सरकार के जो है यही कहेंगे कि हम लोग को कोई व्यवस्था लगा दे, कहीं पर रहने सहने का जो है व्यवस्था लगा दे। यही। कहाँ के रहने वाले? हम दरभंगा के रहने वाले हैं दरभंगा से। जी। साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हमको बहुत बचपने से गुजर गया। जो घड़ी बाढ़ आया था वही घड़ी से हम हैं। यही परिवार भी यहीं पर रहते हैं? नहीं, परिवार नहीं, हम घर पर है। घर पे तो कितना बेटा बेटी का? 2 गो। पढ़ता है? नहीं, सबका शादी ब्याह हुआ है। सब ऐसे मजदूरी करता है? हाँ, मजदूरी उजदूरी करता है, बस यही बात। यहाँ रहने में तो दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत होता है। ठंड बढ़ गया तो कैसे रहते हैं? अब फुटपाथ पर कहीं पर सो जाते हैं, पुल के नीचे, और का कहीं का व्यवस्था थोड़े है। पहले रेन बसेरा था वो तो ख़त्म में हो गया। ये जो सरकार लगा रहा है हर जगह हर चौराहे पे, वो व्यवस्था कहाँ कुछ हो है, वो जो लगा रहा है आश्रय गृह लिख रहा कहाँ। वो में तो रहने भी नहीं है, सब दरो दुकान खोल लेता है कि कहाँ रहे है, देता रहने नहीं देता। नहीं रहे देता है थोड़े। है, नहीं रहने देता है उसमें रहने नहीं देता आप लोग? न। हम लोग तो टेंट लगाया है, हाँ, आश्रय गृह। वो सब कुछ नहीं है। ठीक है। देखिए तमाम जो रिक्शा चालक है, कहीं ना कहीं ठंड का असर भी इन लोगों के जीवन पर देखने को मिल रहा है। और रिक्शा चालकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कैसे उनका दिनचर्या कट रहा है। ठंड बढ़ गई है और ठंड का असर सीधे सीधे इनके जीवन पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार ये लोग जो है अपने घर से कोसों दूर रहते हैं, यानी कई किलोमीटर दूर आप लोग घर से रहते हैं, बाल बच्चा के लिए अपनों को यहाँ मजदूरी करते हैं जीवन यापन के लिए। कैसे चल रहा है जीवन? जीवन थोड़ा दिक्कत से चल रहा है ठंड में, और का तो कमाई होता है, कभी नहीं होता है। अभी ठंडा का मार्केटिंग कुछ नहीं होता है, कभी 150 कभी 200 खा पी का कभी बरोबरे हो जाता है। कहाँ के रहने वाले? समस्तीपुर जिला का। समस्तीपुर। यहाँ कैसे रहते हैं रात को? यहाँ फुटपाथ पर रहते हैं, और कहाँ रहेंगे। क्या चाहते हैं सरकार? सरकार के यही सोचते हैं कि हम लोग के कोई व्यवस्था बना दे कहीं पे तो अच्छा होगा, रहेंगे। और मतलब एक रिक्शा चालकों के लिए भी हाँ हाँ हाँ।
रिक्शा चालक यही सोचता है कि कभी कमाई होता है नहीं होता है तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। इतना ना टोटो चल गया है से रिक्शा वाला के उतना भाड़ा ही नहीं होता है। कितने साल से आप यहाँ यहाँ हम 8-10 साल से हैं। 10 साल से आप हाँ। आपका बाल बच्चा है है 4 गो बेटी है, 1 बेटा है। तो सब इस साथ यहीं नहीं यही ना घर पे रहता है। पे रहता है। तो ठंड में आप सोते कैसे हैं? कहाँ? सोते हैं पुल के नीचे या होटल में खाना खाते हैं। पुल के नीचे सो जाते हैं। देखिए लगातार जो है रिक्शा चालकों का कहीं ना कहीं दर्द है ये। एक तरीके से सरकार की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं गरीबों के लिए कि हम आश्रय गृह बना रहे हैं या उनके लिए जो है अलग अलग रैन बसेरा की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी भी इन लोगों को कहीं ना कहीं समस्याएं है। कहाँ सोते हैं रात को? रात के सोते हैं हम तो गांधी मैदान, गांधी मैदान में, खुले आसमान में, ना पेड़वा के नीचे पटरिया पर। पेड़ के नीचे सो जाते हैं। ठंड तो बढ़ गया है, हाँ ठंड बढ़ गया है। कमाई पर भी इसका असर। कमाई नहीं है एकदम। सरकार जो है नू, ये सरकार सबसे निकम्मी है। इसलिए कि पहले चल रहा था ऑटो और रिक्शा, अब 10 के हवाई सब पूरा छोड़ दिया है। पूरा खरीदवा रहा है, पूरा सप्लाई करवा रहा है। शहर में हर गली कूचा में जहाँ ना घूमे के तहाँ घूम रहा है। रंगो साइड से कर रहा है, अपनों साइड से निकल रहा है। और है कहला कि बोलने पर लड़ाई करता है, धक्का मार देता है। भैया तनु सब देखिए, सब अभी 15-20 रोज हुआ हवाई मार के सब धक्का चल दिया। यहाँ चोट लगा गटा पर, यहाँ ये सब छिला गया था, फिर इधर लग गया है चोट। क्या बतावें हम। आप जो पहले हवाई को सरकार से हमारा आग्रह है कि हवाई को शहर से बाहर निकाल कर उन्हें बाईपास देने चलवाइए। यह तनु रिक्शा यहाँ फैक्ट्री कंपनी नहीं है कि हम लोग कैसे जिएंगे। ठीक है, ऑटो चले के चाहिए या रिक्शा चले के चाहिए। एक बाद में ई रिक्शा ना चले के चाहिए। हमारा ये अर्ज विनती है। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं पटना में? हम 1988 से हैं यहाँ। 88 से रह रहे हैं। कहाँ सोते हैं रात को? और यहाँ कहीं यहाँ सुबह गर्मी के दिन में दूसरा जगह सो गया। व्यवस्था आप चाहते हैं कि सरकार व्यवस्था कुछ करे? व्यवस्था क्या करेगा, हमरा बस का नहीं है कि हम कितना कमा लेते हैं अभी समय जो है ठंड तो अभी बहानियों नहीं किए हैं। अभी एको पैसा का हमारा प्राप्त नहीं है। सुबह से कुछ खाए पिए? कुछो नहीं, खाली चाय एगो पिए हैं बस। चाय पी के चला है। हाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ। देखिए किस तरीके से जो है रिक्शा चालक है, कहीं ना कहीं ये लोग जो है अपने परिवार के लिए अलग अलग ज़िलों से पटना में जो है कई वर्षों से रह रहे हैं और इनका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है कहीं की। लेकिन क्या बोल रहे हैं? लड़का को 2 गो के इंटर कराए हैं एको को नौकरी चाकरी नहीं हो रहा है। रिक्शा चला के कैसे कैसे पढ़ाएं। एगो लड़की के पढ़ा के शादी किया, एगो लड़कों के शादी कर दिए। झूठ क्या बोलेंगे हम। 2 गो अभी पढ़ रहा है लड़का। तो एगो महिला जो है वो फर्स्ट डिवीज़न इंटर किया है। अब हमारे पास में पैसा नहीं है भैया कि हम पढ़ाएंगे आगे। यह तनु एगो छोटा लड़का अभी फिलहाल में इंटर में पढ़ता है और कंप्यूटर सिखाते हैं किसी तरह की। सबको बराबर कम से कम जितना पढ़ाएं कर दें, यही हमारा अथी है, विनती है। और एगो कम से कम 2 गो लड़का का हो जाता नौकरी तो कुछ रास्ता हो जाता है। नौकरी चाहते हैं कि हाँ नौकरी मिल जाए। देखिए किस तरीके से रिक्शा चला करके अपने बेटा और बेटियों को पढ़ाए हैं और इनका साफ साफ दर्द भी है कि कहीं ना कहीं हम तो रिक्शा चला करके जीवन काट लिए, हमारे बेटा और बेटियों को कम से कम रोज़गार मिल जाए, नौकरी मिल जाए। और सबकी यही इच्छा होती है कि अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और ये रिक्शा चला रहे हैं लेकिन परिवार के प्रति लगातार सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो रिक्शा चालकों के लिए एक तरीके से है कि ठंड काफ़ी बढ़ चुका है और ठंड के मौसम में लगातार अभी भी ये लोग जो है खुले आसमान के नीचे या कहीं फ्लाईओवर है उसके नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, सो रहे हैं लगातार। लेकिन इन लोगों का साफ साफ कहना है कि अभी तक जो है सरकार की तरफ से हम लोगों के लिए कोई उस तरीके का व्यवस्था नहीं किया गया है जो व्यवस्था होना चाहिए। सरकार की तरफ से लाख दावे किए जाता है। आश्रय गृह बनाने की भी बातें हो रही है कि आश्रय गृह बनाया गया है जिसमें आम लोग जाकर के जो गरीब लोग हैं वो सो सकते हैं, लेकिन
उस पर भी इन लोगों का कहना है कि उसमें तो रहने ही नहीं दिया जाता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।